हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारी बर्नौली थ्योरम्स है उसके अन्य फॉर्म क्या है। जैसे दाब शीर्ष और वेग शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष दे दिया जाता है, उससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसका बेसिस क्या है, उसका फार्मूला कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ी है तो पीछे जाके देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो चलिए आज देखते हैं। तो हमारी बर्नौली प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। बर्नौली प्रमेय हमने देखा था, जो बर्नौली थ्योरम्स है उसको हमने देखा था कि जो पी था ये था आपका दाब, और जो हाफ रो बी स्क्वायर था, हाफ रो बी स्क्वायर, ये हमारा पर यूनिट एरिया पर काइनेटिक एनर्जी थी पर यूनिट वॉल्यूम की। और ये रो जी एच था, जो ये पर यूनिट वॉल्यूम की हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी। ये क्या रहती है, नियत रहती है, नियत तांक होती है, यानी नियत रहेगी। यानी बर्नौली जो थ्योरम है हमारी, ये बताती है कि किसी भी द्रव, किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव का किसी बिंदु पर द्रव कैसा होना चाहिए, असंपीड और आश्यान होना चाहिए, पहले हम बता चुके हैं। तो किसी नली में जो प्रवाहित होने वाला द्रव है, नली के किसी बिंदु पर एकांक आयतन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है नियत होती है, बर्नौली थ्योरम कहता है। यानी एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, ये सारी नियतांक होती हैं। ये बर्नौली थ्योरम यही बता रही है। अब हम लोग प्रेशर, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष क्या होता है ये समझेंगे। दाब शीर्ष मीन्स प्रेशर हेड और वेग शीर्ष मीन्स वेलोसिटी हेड और गुरुत्व शीर्ष मतलब ग्रेविटेशनल हेड। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग जनरेट करें, दाब शीर्ष कैसे बनेगा, वेग शीर्ष कैसे बनेगा। तो बर्नौली थ्योरम है ये, इसके दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में रो जी से भाग करने पर, तो दोनों पक्षों में रो जी से हम लोग भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे पी बाई रो जी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर बाई रो जी प्लस रो जी एच अपान रो जी बराबर नियतांक। यहाँ भी नियतांक में भी रो जी से भाग करेंगे तो एक बड़ा नियतांक बन जाएगा। आप जानते हैं ये नियतांक ही रहेगा फिर भी, क्योंकि जी भी कांस्टेंट रहेगा और रो भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो रो से है रो कट गया और ये टू नीचे आ जाएगा, यहाँ पर रो और जी दोनों कट जाएगा। तो ये रो, तो हमारा क्या यहाँ पर फाइनली बचा है, पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच। और ये बड़ा सा एक नियतांक फिर बन गया, नियतांक ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। नियतांक मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के बटे में कांस्टेंट होगा तो एक दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये जो होता है ये हमारा पी बाई रो जी जो है ये हमारा दाब शीर्ष कहलाता है। ये दाब शीर्ष है, पी बाई रो जी दाब शीर्ष मतलब प्रेशर हेड,
तो प्रेशर हेड का जब भी क्वेश्चन आए तो ये हमको हमेशा प्रेशर हेड की बात करें तो हमको ये लगाना रहेगा, और बेक शीर्ष की बात करें तो बेक शीर्ष, तो बेक शीर्ष हमारा हो जाता है b² / 2g, ये हो जाता है। तो जब भी बेक शीर्ष आए, सवाल उस पर क्वेश्चन आए, तो हमें ये फार्मूला लगाना रहेगा हमेशा। सवाल अभी हम लोग देखेंगे। तो और गुरुत्व शीर्ष, गुरुत्व गुरुत्व शीर्ष यानी ग्रेविटेशनल हेड, ये आए तो हमें H लिखना रहेगा। क्या रहेगा? H रहेगा लिखना। तो ये सारे हमारे फार्मूले हमको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा जो दाब शीर्ष है ये, और जो वेग शीर्ष है आगे वाला ये है, और जो गुरुत्व शीर्ष है ये है। तो ये हमारा दाब शीर्ष याद रखिए। दाब शीर्ष मीन्स प्रेशर हेड, वेग शीर्ष मीन्स वेलोसिटी हेड, गुरुत्व शीर्ष मीन्स ग्रेविटेशनल हेड। तो ये हमारा रहेगा तीनों फार्मूले। तो इस पे सवाल आते हैं हमारे, हमसे कह दिया जाएगा कि वेलोसिटी इतनी है तो वेग शीर्ष ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग, हाँ यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि चाहे दाब शीर्ष हो चाहे वेग शीर्ष हो, मीन्स चाहे प्रेशर हेड हो, चाहे वेलोसिटी हेड हो, चाहे ग्रेविटेशनल हेड हो, इन तीनों के मात्रक मीटर ही रहेंगे। क्यों? देख लीजिए, हमने पढ़ा है विमीय विश्लेषण में कि जो समान विमीय सूत्र होते हैं वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में हमने देखा है कि मीटर को मीटर से जोड़ सकते हो, लीटर से नहीं, और किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ सकते हो आप, सेंटीमीटर से नहीं, या टेम्परेचर से नहीं। उसी तरह से अगर यहाँ पर ये हमारा H आया है तो ये H होगा, ये भी H होगा, तभी ये नियतांक आएगा। यानी सेम राशियाँ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी सेम क्वांटिटीज जो होती हैं, सेम टाइप की क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये सारी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। अदरवाइज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमने आपको बता ही दिया है कि जो हम किलोग्राम की बात करेंगे तो उसमें किलोग्राम ही सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, लीटर या मीटर नहीं सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते। मीटर की बात करेंगे तो उसमें मीटर ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें ही, तो इन सभी के जो मात्रक हैं, इन सभी के मात्रक हमारे मीटर होते हैं। तीनों के मात्रक क्या होते हैं? मीटर होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई। तो मान लो हमको गिवन है कि जैसे क्वेश्चन है किसी किसी द्रव का वेग 20 मीटर पर सेकंड है,
ये नली की बात हम करेंगे। मान लो किसी नली में किसी द्रव का वेग जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी वेलोसिटी हेड क्या होगी? हमसे कहेगा फाइंड आउट इफ वेलोसिटी ऑफ एनी लिक्विड इन अ पाइप is equal to 20 meter per second, then find out pressure head, यानी दाब शीर्ष या then find out velocity head। तो velocity head अगर हमसे पूछेगा तो वेग शीर्ष हमसे पूछेगा, तो वेग शीर्ष क्या होता है? तो वेग शीर्ष हमारा होता है, अभी देखा है, b² / 2g। b का मान हमको गिवन है 20, तो 20/2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 400/20, तो हमारा क्या आ जाएगा 20 मीटर, यही आंसर है। तो ये दाब शीर्ष आ गया हमारा। मान लो हमको कह दिया जाए कि प्रेशर हेड ज्ञात करो, तो और भी डाटा हमको देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी मान लो कि कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको वेलोसिटी दी है किसी किसी नली में किसी जल का वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे करेंगे आप? तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना आता होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना आता ही है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं सभी जानते हैं। तो हमें वेग दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 से डिवाइड कर दो बस, तो ये मीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, और इसको आप क्या करो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, यानी 20×500 यानी 1/5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा। तो अब वेग शीर्ष हमसे पूछा है, वेग शीर्ष यानी वेलोसिटी हेड, वेग शीर्ष बराबर b²/2g, ये होता है। वेलोसिटी हमारी 1/5 का होल स्क्वायर होल बटे 2g का मान 10 ले लें, तो ये हो जाएगा 1/25/20, तो नीचे आ जाएगा हमारा 25, तो 1/25 इंटू 20, 25 दूनी 50 होता है, यानी 1/500। अब 1/500 को हल करना बहुत ही आसान है, भाग देना है हमको, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसका मान हम ये लिख सकते हैं 0.002। इसको डिवाइड करने की तरीक भी आसान है, तो ये हमारा चाहे हम ऐसे लिख दें 1/500 मीटर वेग शीर्ष,
और चाहे लिख दें 0.002 मीटर। अब डिवाइड करना तो आता ही, अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। डिवाइड करना अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं 1/500 है। त्रिक क्या है, यहाँ पर 1000 से गुणा करो और 1000 से भाग करो। 1000 से हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये इस वाले से ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 2 जा 10 या 500 2 जा, आप ये समझो 1000 होता है, तो 2/1000 हो। बाई में हम 1000 10,000 10 या 100 बनाने की कोशिश करेंगे हमेशा, यही ट्रिक है। अब यहाँ 3 जीरो हैं तो 3 प्लेस लेफ्ट हैंड जाना पड़ेगा उस नंबर से, तो ये हो जाएगा हमारा इतना मीटर आंसर। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो इसको। तो चलिए, ये हमारे क्वेश्चन, और इसी में मान लो हमसे पूछ ले बेक शीर्ष के अलावा, इसी में हमसे अगर दाब शीर्ष पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं। बेक शीर्ष ज्ञात कीजिए। मान लो दाब शीर्ष भी पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो दाब शीर्ष होता है हमारा प्रेशर हेड जो होता है, वो अभी आपने देखा है, P/ρg होता है। अब दाब शीर्ष जब भी पूछेगा तो उसको दाब देना पड़ेगा, अदरवाइज कहाँ निकाल पाओगे। या तो फिर कुछ भी दाब दिया होगा नली पर, यहाँ पर दाब को देना पड़ेगा। फिर मान लो दाब दिया है उसने P बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दिया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे तो यहाँ रख देंगे P बराबर 5 और यहाँ पर रो जल का होता है, सब लोग याद रखेंगे हमेशा। जो जल का घनत्व होता है हम लोग 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मान के चलते हैं जल का घनत्व। तो यहाँ 1000 हो जाएगा और G 10 होता ही है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 जीरो कट जाएंगे, यानी 20 मीटर आ जाएगा दाब शीर्ष। दाब शीर्ष आ जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह से दाब शीर्ष यानी प्रेशर हेड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी है, आप देख रहे हो। तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत इजी हैं, आराम से हो रहे हैं।